हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन विद अ न्यू टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक रहेगा द सेंटेंस। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी सैनिक स्कूल के एग्जाम की, स्पेशली ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सैनिक स्कूल की, जो बच्चे हैं 5th क्लास में या फिर हैं 8th क्लास में। तो आज से हमारी सैनिक स्कूल की सीरीज का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से सेंटेंस चैप्टर पूरी डिटेल में समझना है तो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो मोस्ट इंपोर्टेंट बात हमारे लिए क्या है कि हमें इसकी डेफिनेशन समझनी है। सब डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमने यहाँ लिखी हुई है। जैसा सामने लिखा हुआ है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। सर देखिए ये लाइन मैंने यहाँ से हाईलाइट कर रखी है। यहाँ से हाईलाइट, यहीं से हाईलाइट क्यों है सर, ये बात आप ध्यान देंगे क्यों हाईलाइट कर रखी है। विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, सर देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड आपका ऐसे ही हो सकता है, ऑन, एट द स्टेशन, एट द स्टेशन, इट इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड। बट क्या हम इस ग्रुप ऑफ वर्ड को सेंटेंस कह सकते हैं? सर बिल्कुल नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि सर सेंटेंस क्या है, सेंटेंस में एक प्रॉपर सब्जेक्ट दे रखा होता है, सेंटेंस में प्रॉपर एक ऑब्जेक्ट दे रखा होता है, सेंटेंस में एक वर्ब दे रखी होती है जिसका कंप्लीट सेंस दे रखा होता है। जब तक इसका सेंस कंप्लीट नहीं है वी कैन नॉट से दैट इट इज ए सेंटेंस। तो सर सेंटेंस के लिए हमें क्या चाहिए होता है? सेंटेंस के लिए सर हमें चाहिए होता है सब्जेक्ट। सर सेंटेंस के लिए हमें और क्या चाहिए होता है? सर सेंटेंस के लिए हमें चाहिए होती है वर्ब। सर और क्या चाहिए होता है? सर सेंटेंस के लिए हमें चाहिए होती है ऑब्जेक्ट। जब ये तीनों चीजें हो जाती हैं हमारे पास में और उस सेंटेंस का, उस ग्रुप ऑफ वर्ड का कंप्लीट सेंस जब हमारा निकल जाता है तो हमारा वो क्या हो जाता है, एक प्रॉपर सेंटेंस बन जाता है। ठीक है सर, इतनी बात तो शायद आपको क्लियर हो चुकी होगी। चलिए इससे बाद इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स है, सबसे पहले सर है आपका पार्ट्स। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है इसका? सबसे इंपोर्टेंट है इसका पार्ट। पेपर में बहुत ज्यादा 5th क्लास के पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला पार्ट है आपका सेंटेंस का चैप्टर। सेंटेंस एक बहुत ही डिटेल्ड में हम आप लोगों को यहाँ पढ़ाने वाले हैं, वीडियो को देखते रहेंगे। हाँ अच्छी लगती है वीडियो को लाइक भी कर दिया ना बीच बीच में। सो पार्ट्स की अगर बात कर लेते हैं तो उसके पार्ट्स होते हैं हमारे पास में 2। देयर आर ओनली 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। देखिए समझना बहुत ही आसान है, बहुत ही इजीली हम आपको समझा सकते हैं और बहुत इजीली समझ सकते हैं। बड़े ध्यान से बस आपको देखना होगा यहाँ पे। सर सब्जेक्ट क्या है? अगर हम शॉर्ट में से लिखें, सर अगर शॉर्ट में लिखें तो सब्जेक्ट आपका होता है डूअर। सब्जेक्ट क्या हो जाता है? चलिए हिंदी में भी लिख देते हैं, काम को करने वाला। हिंदी में भी लिख दिया है सर, जो काम को करता है, काम को करने वाला क्या हो जाता है? काम को करने वाला होता है सब्जेक्ट। अगर सर हमें से डेफिनेशन, अगर पेपर में कई बार डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है कि डेफिनेशन क्या हो सकती है सर, क्या हम इसे कह सकते हैं, तो सर शॉर्ट में डेफिनेशन लिख देते हैं, अबाउट विच समथिंग इज सेड। तो सर शॉर्ट में हमने यहां लिख दिया है अबाउट विच समथिंग इज सेड। इसका मतलब क्या है? अगर किसी सेंटेंस में हम बात करते हैं सब्जेक्ट की तो हम कह सकते हैं सर काम को करने वाला डूअर हमारा सब्जेक्ट होता है, या फिर हम कह सकते हैं अबाउट विच समथिंग इज सेड। इसका मतलब है कि सब्जेक्ट में और सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाती है वो आपका सब्जेक्ट होता है। इजीली समझ पाएंगे चीजों को। ठीक है सर, आगे बात करें तो प्रेडिकेट। सर अब प्रेडिकेट क्या है? सर प्रेडिकेट हमारा होता है सब्जेक्ट को छोड़ के जो बचा हुआ पार्ट है वो आपका हो जाता है प्रेडिकेट। सर क्या कैसे लिख सकते हैं? सर लिख सकते हैं रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। क्या मतलब है भाई इसका? सर जो सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़ के जो बचा हुआ पार्ट है, सब्जेक्ट तो हमारा हो जाता है क्या, जिसके बारे में बात करेंगे, और सब्जेक्ट के अलावा जो भी पार्ट हमारा बचता है वो पार्ट आपका हो जाता है प्रेडिकेट। ठीक है, जनरली अगर बात करें कि सेंटेंस में सब्जेक्ट की पोजीशन क्या होती है, तो सर जनरली यूजुअली सब्जेक्ट सेंटेंस की बिगिनिंग में आता है, बट देयर आर मेनी सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंस ऐसे भी हैं जिन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट आपका बीच में भी हो सकता है, सब्जेक्ट की पोजीशन आपकी लास्ट में हो सकती है। वो आपको आगे वीडियो जैसे चलता रहेगा आगे आपको सारी चीजें क्लियर होती रहेंगी। एक छोटा सा एग्जांपल अभी के रख लेते हैं। मान लीजिए हम लिख देते हैं रवि इज प्लेइंग फुटबॉल। मान लीजिए मैंने लिख दिया रवि इज प्लेइंग फुटबॉल। तो सर इस सेंटेंस में आप भी बहुत अच्छे तरीके से बता पाएंगे कि रवि इज प्लेइंग सेंटेंस, इस सब्जेक्ट में सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ पे है और प्रेडिकेट कहाँ पे है। तो आप भी कमेंट में भी लिख के बता सकते हैं सर, वैसे अभी मैं बता देता हूँ।
सर काम कौन कर रहा है? सर रवि कर रहा है। क्या काम कर रहा है? खेलने का काम कर रहा है। किसके बारे में बात करें? रवि के बारे में बात करें। सर जिसके बारे में बात की जाती है वो आपका क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। जैसा मैंने यहाँ लिखा रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस कॉल्ड प्रेडिकेट, बचा हुआ पार्ट प्रेडिकेट है, तो सर ये सारा पार्ट आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। आई होप कि सबको अच्छी से समझ में आ गया होगा। एक और सेंटेंस में यहाँ पे लिखे देते तो जिसका सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, ये आप लोगों को बताना है इस कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर भी बताऊंगा और इससे आगे होने वाले बहुत अच्छे अच्छे पार्ट्स भी मैं आपको बताने वाला हूं। अभी सेंटेंस ले देता हूं, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इस सेंटेंस का आपने बताना है कि सब्जेक्ट क्या है, इस सेंटेंस का प्रेडिकेट क्या है, ये आपको कमेंट में बताना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे की बातें करते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर भी करें और आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।